स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.3 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो हम पे क्या दे रखा कि समुच्चयों को निर्माण रूप में समुच्चय निर्माण में लिखे निम्नलिखित जो हमें अंतराल दे रखे हैं। तो पहला अंतराल इसमें दे रखा है -3, 0 और ये है कौन से इंटरवल के अंदर? ओपन इंटरवल के अंदर। सबसे पहले ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल, यानी ओपन इंटरवल हमें दे रखा है। ओपन इंटरवल हमें दे रखा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ओपन इंटरवल के अंदर है। तो इसमें जो -0, -3 और 0 इसमें ऐड नहीं होंगे, यानी इस समुच्चय में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मुझे समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो मैंने लिखा a = x सच दैट x बिलोंग्स टू, किस में कर सकता हूँ मैं? r में कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक रियल नंबर है। -3 के बाद -2, -1, 0 ये सारे क्या है? रियल नंबर है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये इसमें ये ओपन इंटरवल है, यानी इसमें -3 इंक्लूड नहीं होगा। यानी जो x का मान है -3 से क्या है? बड़ा है। x का मान -3 से बड़ा है, बट जो है 0 से क्या है? x का मान 0 से छोटा है। ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम a = x सच डैट x बिलोंग्स टू r, और जो x का मान है वो -3 से क्या है? बड़ा है, क्योंकि -3 इसमें इंक्लूड नहीं है। कौन से इंटरवल के अंदर है? ओपन इंटरवल के अंदर है, तो इसलिए इसमें -3 इंक्लूड नहीं है, और 0 भी क्या है? इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यानी 0 से छोटा है और -3 से बड़ा है। अब हम दूसरा जो हमें इंटरवल दे रखा है, दूसरा इंटरवल भी देखते हैं हम। दूसरा इंटरवल हमें दे रखा है 6 to 12, ये दे रखा है हमें क्लोज इंटरवल के अंदर, यानी बंद अंतराल के अंदर। ये कौन सा अंतराल हुआ? बंद अंतराल। बंद अंतराल बंद अंतराल में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बंद अंतराल में क्या होता है कि जो ये 6 और 12 है, जिसके ये दोनों अवयव है, ये इस समुच्चय में बिलोंग करते हैं, इस समुच्चय में आते हैं। तो अब इसको किस तरीके से लिख लेंगे हम? इसको मैंने माना b है, और ये लिखा x सच डेट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये भी रियल नंबर लिख सकते हैं, या इसको हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सारे इस समुच्चय के अंदर आएंगे, और ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, रियल नंबर लिख सकते हैं आप। ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो 6 क्या है इसमें? 6 से जो x का मान है वो क्या है? 6 से बड़ा भी है, और 6 के क्या है? बराबर भी है। यानी 6 से बड़ा मतलब 6, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, पर क्या है? 6 भी, क्योंकि बंद अंतराल के अंदर है, तो 6 भी इस समुच्चय में आएगा। और क्या है? इससे छोटा है। किससे? 12 से छोटा है, अब 12 के बराबर भी है। यानी ये चिन्ह क्या होता है? बड़ा और बड़ा भी है और बराबर भी है, बड़ा भी है बराबर भी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये बंद अंतराल था, बंद अंतराल में जो 6 और 12 इस समुच्चय के अंदर बिलोंग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें अंतराल दे रखा है 6,12, 6,12, और ये कौन सा अंतराल है? विपरीत अंतराल, यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं? बंद या खुला। ये बंद अंतराल, अर्धबंद अंतराल, अर्धबंद अंतराल, अर्धबंद अंतराल, अर्धबंद अंतराल या अर्ध विपरीत अंतराल। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 तो कौन से इंटरवल के अंदर है? 6 है मेरा ओपन इंटरवल के अंदर, और जो 12 है ये कौन से इंटरवल के अंदर है? क्लोज इंटरवल के अंदर। तो यानी इसमें जो क्या है, इस समुच्चय में 6 तो आएगा नहीं, पर 12 इस समुच्चय में आएगा। तो इस समुच्चय को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस समुच्चय को मैं n ले लेता हूँ, और लिखते हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर या होल नंबर या रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो 6 है, इस समय 6 क्या है? इस समय 6 इस समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी जो x का मान है वो क्या है? ये x का मान है जो 6 से बड़ा है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 भी है, क्योंकि 12 कौन से इंटरवल के अंदर आ गया? क्लोज इंटरवल के अंदर। और 6 क्या है? ओपन इंटरवल के अंदर आ गया, यानी 12 भी है और 12 से छोटा भी है। तो ये इस तरीके से समुच्चय बन सकता है। अभी आपने ये देखा क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में हमें दे रखा था, दोनों कौन से इंटरवल के अंदर दे रखे थे? दोनों बंद अंतराल के अंदर दे रखे थे, यानी क्लोज इंटरवल के अंदर दे रखे थे। तो उसमें क्या था? 6 भी आ रहा था और 12 भी आ रहा था। बट जो ये है क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि हमें क्या दे रखा था? अर्धबंद अंतराल के अंदर, यानी 6 तो क्लोज ओपन इंटरवल के अंदर दे रखा था, और 12 क्या दे रखा था हमें? क्लोज इंटरवल के अंदर, यानी 6 इसमें इस सेट में नहीं आएगा, पर जो 12 है इस सेट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है -23 से और 5 तक। ये कौन सा, ये भी अर्धबंद अंतराल, अर्धबंद अंतराल, अर्धबंद अंतराल, यह हो गया अर्धबंद अंतराल। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे सेट के रूप में, इसको एस सेट ले लेते हैं और एक्स सच डेट एक्स वही इस समय बिलोंग्स टू रियल नंबर करेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस वाले भी आ रहे हैं। अब माइनस वाले तो नेचुरल नंबर तो होते नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हम देखते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर -23। इस समुच्चय में सॉरी, यहाँ पे ये वाला ये था ओपन क्लोज ओपन इंटरवल था, तो ये क्या है 23, क्या है 23 तो ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर आ रहा है, क्लोज में आ रहा है, यानी ये सेट में बिलोंग करेगा। बट जो ये 5 है ये कौन से में आ रहा है, ये ओपन में आ रहा है, तो ये ओपन में आ रहा है, तो यानी ये 5 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, यानी 23 तो इसमें आएगा, इस समुच्चय में 23 आएगा, पर जो है 5 इस समुच्चय में नहीं आएगा, यानी जो x का मान होगा वो -23 भी होगा और 23 से छोटा भी होगा, 23 भी होगा और 23 से छोटा भी होगा, ये और इसमें 5 से सारे छोटे होंगे, यानी जो इसमें है 23 भी होगा और 23 से सारे बड़े मान, 23 से -22 -21 -20 -18 सारे बड़े मान इस समुच्चय में आएंगे 23 सहित। पर जो ये 5 से सारे छोटे मान, 5 से सारे छोटे मान जैसे कि 4 3 2 1 0 माइनस में है, माइनस में और -23 तक इसमें आएंगे, 5 इस समुच्चय में नहीं आएगा। 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन से इंटरवल के अंदर दे रखा है, ओपन इंटरवल के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल हमने पीछे जो इंटरवल से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन किए थे उसी पे आधारित था। तो अब हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। हमने सार्वत्रिक समुच्चय वैसे समझ चुके थे कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। सार्वत्रिक समुच्चय एक बार दोबारा हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सार्वत्रिक समुच्चय जैसे कोई कि अब मेरे पे कोई है, कोई क्लास है, मेरे पे ए दे रखा है, ए जैसे कोई समुच्चय दे रखा है मेरे पे कि कक्षा एक्स सच डेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट कर, एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट कर लेते हैं, स्टूडेंट जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थी, कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए यानी ये समुच्चय जो है मेरे पास कक्षा 12 के विद्यार्थी जो हैं, जो कक्षा 12 में जितने भी विद्यार्थी चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां ए समुच्चय के अंदर आ रहे हैं, तो मैं क्या कोई ऐसा समुच्चय ले सकता हूँ कि जिसके अंदर ये अपने आप ही इंक्लूड हो जाए और उसके अंदर, और जैसे दूसरा मैं लेता हूँ कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट ही कर लेते हैं जो कि कक्षा 11 के, जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थी, जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। सी समुच्चय में ले लेता हूँ इसी तरीके से एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, अब इसी तरीके से एक समुच्चय मैंने डी ले लिया, चलो इसको एन ले लेते हैं, एन समुच्चय ले लेते हैं कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट जो कि संपूर्ण विद्यालय यानी कोई विद्यालय है जो पर्टिकुलर स्कूल है उसके लिए किसी विद्यालय के छात्र या विद्यार्थी है। तो यानी अगर मैं बोलूँ कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय एन में आ रहा है, क्योंकि जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं वो एक स्कूल के भी तो विद्यार्थी हैं, यानी उस समुच्चय के अंदर कक्षा 12 के विद्यार्थी भी आएंगे, 10 के भी, 9 के भी, 8 के भी, 11 के भी, सारे विद्यार्थी इस समुच्चय के अंदर आएंगे। जो बी है, बी क्या है, कक्षा 11 के, तो कक्षा 11 वाले भी संपूर्ण विद्यालय में आ रहे हैं, और सी क्या है, कक्षा 10 के, तो वो भी इस समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी ये क्या हो गया, इस एक तरह से इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ये एक तरह से इनके लिए क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, एक समुच्चय जैसे कि मैंने बोला ए जो है वह एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, यानी नेचुरल नंबर ले लेते हैं,
जो कि एक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, जो कि एक क्या है, जो कि एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। एक बी समुच्चय मैं ले लेता हूँ एक्स सच दैट एक्स, जो कि एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। सी एक्स सच दैट एक्स, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और डी में ले लेता हूँ एक्स सच दैट एक्स, जो कि एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यानी अगर मैं एक समुच्चय एस इस तरीके से लूँ, यूनिवर्सल सेट इस तरीके एक समुच्चय बनाऊँ कि एक्स सच दैट एक्स, जो कि एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो देखो जो ए है, ए क्या है, एक प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इन्फिनिटी तक। तो वो ए कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक संख्या तो है, यानी वो एस में आएगी आएगी। एस में कहीं ना कहीं पे 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक तो आएगा ही आएगा। इस तरीके से बी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, मतलब 0 से और इन्फिनिटी तक। तो वो भी 0 भी क्या एक वास्तविक संख्या तो है, यानी वो इस सेट में लाई कहीं ना कहीं इस सेट में भी लाई करेगी। अब जो सी है, सी क्या एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होती है। तो यानी जो वास्तविक संख्या के सेट में है वो परिमेय संख्या का समुच्चय इसमें भी लाई करेगा। और जो डी है अपरिमेय संख्या, वो भी इसी तरीके से इस समुच्चय में लाई करेगा। यानी ये क्या हो गया, ए बी सी डी के लिए एक क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा दे रखा था समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इनके लिए हमें क्या बनाना है, एक सार्वत्रिक समुच्चय देना है। तो देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय यानी इनमें क्या होंगे, सारे समकोण त्रिभुज होंगे। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो क्या अगर मैं एक सेट ये ले लूँ, ए एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स एक त्रिभुजों का समुच्चय यानी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो त्रिभुजों के समुच्चय से कहने का क्या मतलब कि इसमें समकोण त्रिभुज भी आ गया, समकोण त्रिभुज भी आ गया, समद्विबाहु भी आ गया, समद्विबाहु भी आ गया, समबाहु भी आ गया, समबाहु त्रिभुज भी आ गया इसी में, समद्विबाहु समबाहु, विषमबाहु भी आ गया, विषमबाहु भी आ गया, न्यूनकोण आ गया, न्यूनकोण त्रिभुज आ गया, अधिक कोण त्रिभुज आ गया। यानी जितने भी प्रकार के हमारे पास त्रिभुज हैं, न्यूनकोण अधिकोण समकोण, जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं वो सारे क्या आ गए, इस सेट के अंदर आ गए। तो देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय इसके लिए कि ये इसके लिए और ये दोनों इस समुच्चय में आ रहे हैं, तो यानी ये कहीं ना कहीं इनके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यानी ये क्या होगा, समुच्चय ए, समुच्चय ए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज व समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के समुच्चय के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, समुच्चय ए 1 2 3 5, ठीक है, बी दे रखा है 2 4 6, इनको यहाँ लिख भी देते हैं, इस तरीके से लिखते भी रहते हैं। ए दे रखा है 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6, 2 4 6। ये भी सार्वत्रिक समुच्चय के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। 2 4 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक
समुच्चय के लिए लिया जा सकता है। तो देखो हम पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो अब ये हमें बोल रहा है कि ए बी सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय वही होगा जिसमें ए के सारे अवयव, बी के सारे अवयव और सी के सारे अवयव एक साथ आ जाएं। तो यानी हमें ऐसा कौन सा समुच्चय चाहिए, हमें ऐसा समुच्चय चाहिए। एक बार हम खुद ही अपने मन से कोई समुच्चय बना लेते हैं, एस समुच्चय बना लेते हैं, एस समुच्चय बना लेते हैं। एक तो आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 0 आना चाहिए। 2 तो हम पहले लिख चुके हैं क्योंकि एक समुच्चय के अंदर दोबारा एक अवयव को दोबारा नहीं लिखा जा सकता और क्रम आगे पीछे हो सकता है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। एक समुच्चय के अंदर मतलब एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। 2 लिख दिया हमने, 4 भी हमने लिख दिया, 6 भी हमने लिख दिया और एक 8 होना चाहिए। और अगर इसको एक बार सही क्रम में लिखा जाए, क्रम कोई भी हो सकता है पर सही क्रम 0 1 2 3 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है और एक 8 है। तो अगर चेक करें तो क्या ये हमारा क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए इसके लिए। तो ये देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 0 1 2 3 4 5 6 पर 8 तो है नहीं, ये ऑप्शन पहले ही गलत होगा क्योंकि इसमें 8 नहीं आ रहा है, इसमें 8 नहीं आ रहा है। तो ये इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कैसा हो सकता है, क्योंकि सी समुच्चय इसके अंदर आ ही नहीं रहा है पूरा, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा नहीं। वैसे हमने यहाँ पे बना भी दिया है, देख लिया है 8 ही सार्वत्रिक समुच्चय आना चाहिए पर इस ऑप्शन में नहीं है। 5 में तो कोई अवयव ही नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय तो हो ही नहीं सकता कभी भी। और ये एक आ रहा है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका ये देखते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो हमें लग रहा है चौथा भी हो सकता है पर इसमें 0 अपसेंट है, 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इस समुच्चय में 0 नहीं है। और हमें तो क्या चाहिए, 0 भी चाहिए, तो यानी ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। और ये वाला ऑप्शन देखिए 1 2 1 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी, 6 भी, 7 भी आ रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो ए बी सी तीनों समुच्चय आ रहे हैं। तो यानी ये क्या हो गया, ए बी सी के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ऑप्शन सही है। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर पूरी हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।